ग्लोबल सॉल्यूशंस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं की फर्स्ट बुक के चैप्टर द्विध्रुवीयता का अंत का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अति लघुत्तरीय या लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मिखाइल गोर्बाचेव ने कौन कौन सी आर्थिक अर्थव्यवस्था प्रस्तावित की? मिखाइल गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्त और पेरेस्त्रोइका नामक आर्थिक अर्थव्यवस्था प्रस्तावित की। दूसरा प्रश्न है, एक ध्रुवीय अर्थव्यवस्था के उदय का क्या कारण था? तो एक ध्रुवीय अर्थव्यवस्था के उदय का कारण सोवियत संघ का विघटन था। थर्ड क्वेश्चन है, भारत की पूर्वी अवलोकन नीति का क्या उद्देश्य था? तो पूर्वी अवलोकन नीति का उद्देश्य आसियान देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन से विश्व की राजनीति किस प्रकार की हो गई? तो विश्व की राजनीति एक ध्रुवीय हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ध्रुवीय देश कौन कौन से थे? तो पहला था संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। बर्लिन की दीवार कब बनी? सन 1961 में बनी। और कब तोड़ी गई बर्लिन की दीवार? 9 नवंबर 1989 को तोड़ी गई। अगला प्रश्न है, सोवियत प्रणाली क्या है? उत्तर लिखेंगे, 1917 की रूसी क्रांति के पश्चात साम्यवादी विचारधारा के अधीन समाजवादी सोवियत गणराज्य की स्थापना की गई। यही एक सोवियत प्रणाली थी। अगला क्वेश्चन है, सोवियत प्रणाली की दो विशेषता। तो पहली विशेषता लिखेंगे कि सोवियत प्रणाली योजनाबद्ध एवं राज्य के नियंत्रण में थी। दूसरा है, सोवियत संघ में संपत्ति पर राज्य का स्वामित्व एवं नियंत्रण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ के महाशक्ति के रूप में उभरने के दो कारण लिखिए। तो पहला कारण लिखेंगे, इनके पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे, जैसे खनिज तेल, लोहा, इस्पात और मशीनरी उत्पाद। और दूसरा लिखेंगे कि सोवियत संघ का घरेलू उत्पाद उद्योग भी उन्नत था और पीन से लेकर कार तक सभी चीज़ों का यह उत्पादन होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत प्रणाली की दो खामियां मतलब कमियां लिखनी। तो पहली कमी लिखेंगे, जनता को शासन की गलतियों पर प्रकाश डालने की स्वतंत्रता नहीं थी। और दूसरी लिख लेंगे हम, आम जनता का जीवन कठिन था जबकि दल के नेता और सरकारी कर्मचारी अच्छे स्तर का जीवन बिताते थे। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के दो कारण लिखिए। तो पहला कारण हम लिखेंगे, गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधार एवं जनता को प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा लिखेंगे, राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरियाँ। क्वेश्चन 13 है, शॉक थेरेपी क्या है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी कहा गया। विद्यार्थियों, यहाँ जो प्रश्नों के उत्तर आपको बताए जा रहे हैं वो 1 और 2 अंक के लिए निश्चित शब्द संख्या के आधार पर उत्तर दिए गए हैं। आप अगर अधिक अंक के रूप में, जैसे शॉक थेरेपी हो गया, सोवियत संघ के विघटन के कारण हो गया, सोवियत संघ की कमियां हो गया, ये सब अगर आपको दीर्घोत्तरी चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, शॉक थेरेपी के दो परिणाम लिखिए। पहला लिखे, असमानता में वृद्धि। दूसरा, रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट। और तीसरा लिखेंगे, असंतोष की भावना का विकास। अगला प्रश्न है, लेनिन कौन था? लेनिन बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक है? बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। विद्यार्थियों, सभी प्रश्नों का समाधान, सभी प्रश्नों के उत्तर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके जिस भी प्रश्न में आपको समस्या हो रही है वो बताइए कमेंट्स करके। आपको सारे प्रश्नों का समाधान, सारे अध्याय, इतिहास और राजनीति दोनों विषय के सारे प्रश्नों का समाधान यहाँ इस चैनल पर बता दिया जाएगा। विद्यार्थियों, अपनी सहूलियत के लिए आप इन प्रश्नों के उत्तर कॉपी में नोट कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्नों के साथ।